दोस्तों 23 जून 2023 को एक 13 साल की लड़की मजिस्ट्रेट साहब के सामने खड़ी होती है। जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने 13 साल की लड़की खड़ी होती है तो उसके आसपास पुलिस का घेरा था। उसमें सिर्फ उसके आसपास महिला पुलिस ही शामिल थी। उसमें पुरुष पुलिस भी बिल्कुल नहीं थे। जो 13 साल की लड़की थी उस लड़की के साथ उसके माता पिता भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तभी पुलिस वाले उस लड़की से कहते हैं, बेटा जो आपके साथ हुआ है उसे सच सच मजिस्ट्रेट साहब के सामने बोल दो। जब 13 साल की लड़की जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब अपनी दर्दनाक कहानी को बताती है, ना उस कहानी को सुनकर केवल मजिस्ट्रेट साहब की ज़मीन खिसकती है, बल्कि वहाँ पर खड़े सभी लोगों की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अभी तक पुलिस ने जितने भी आपराधिक केसों को छानबीन किया था, उन्हें अभी इस बात को मालूम ही नहीं था। दोस्तों आज की जो कहानी है वह 13 साल लड़की की है। कैसे उस 13 साल लड़की के साथ चार दरिंगों ने उसके साथ गैंगरेप करते हैं, इस घटना को कैसे अंजाम देते हैं, आज की कहानी उस 13 साल लड़की के बारे में हम सब कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों आज की जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, यह कहानी सुनकर शायद आपका कलेजा कांप जाएगा। वाकई में ये कहानी आपको मजबूर कर देने वाली है, आपको परेशान कर देने वाली है, आपके दिल को तार तार कर देने वाली है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दरअसल बात कर रहा हूँ दिल्ली का एक इलाका लगता है स्वरूप नगर। उस स्वरूप नगर इलाके की रहने वाली एक 13 साल लड़की की है। उस परिवार में उस लड़की की माता पिता और वह 13 साल की बच्ची होती है। जो 13 साल की बच्ची होती है वह पढ़ने में बहुत तेज तर्राक और देखने में वाकई में बहुत वह खूबसूरत होती है। वह अपनी पढ़ाई के लेकर बहुत मेहनत करती थी, दिन रात वह पढ़ाई करती थी, लेकिन फिर भी उसके एग्जाम में जो नंबर आते थे बहुत कम आते थे। इस बात को लेकर वह काफ़ी चिंतित रहती थी, काफ़ी अपने आप को अफसोस महसूस करती थी। इसके पास जो इसके माता पिता होते हैं फिर इस लड़की के पास जाते हैं, कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, हम लोग तुम्हें इतने मेहनत से पढ़ा लिखा रहे हैं, हम लोग इतना मजदूरी करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं तो पैसा मिलता है, तुम्हें इतना बढ़िया से पढ़ा लिखा रहे हैं, किसी बात की किसी भी सामान की आपको चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका नंबर क्यों आ रहा है, ये कैसी बात है। उसके बाद इसके माता पिता कहते हैं अगर इसी तरह आपका नंबर कम आता रहेगा तो इससे बेहतर होगा कि मैं आपकी जो पढ़ाई है आपकी बंद कर दूं। दोस्तों जो 13 साल की लड़की होती है उसे सब कुछ सोचने समझने की शक्ति और क्षमता होती है। दोस्तों खेलने कूदने की उम्र में अगर उस लड़की की पढ़ाई बंद कर दिया जाए तो सोच लीजिए उस लड़की के साथ क्या हो सकता है। जैसी अपने माता पिता की यह बात लड़की सुनती है तो वह जोर जोर से रोने लगती है। कहती है पिताजी मुझे एक मौका दीजिए, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम पूरे जोर के साथ मेहनत करेंगे और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। जब इतनी बात अपने पिताजी से वह करती है तो इसके पिताजी कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हें मौका दिया जाता है। इसके बाद इतनी बात सुनने के बाद वह लड़की का पूरा ध्यान जो है पढ़ाई पर हो जाता है। बहुत मेहनत और लगन के साथ वह लड़की दिन रात पढ़ाई करती थी, उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है पूरा का पूरा फोकस उसका पढ़ाई पर ही होता था। वह किसी से बात नहीं करती थी, किसी से कुछ बात नहीं करती थी। वह सुबह स्कूल जाती थी, स्कूल से आने के बाद वह दिन रात मेहनत करती थी और अपनी पढ़ाई में वह हमेशा लगी रहती थी। दोस्तों कभी कभी शाम को वह लड़की जो होती है अपने दोस्तों के यहाँ पढ़ने चली जाती है। पढ़ने के बाद वह वापस शाम को घर चली जाती है। दोस्तों 26 जून 2023 को वह लड़की अपने माता पिता से कहती है कि मैं अपने एक सहेली के यहाँ पढ़ने जा रही हूँ, शाम को मैं वापस आ जाऊँगा। दोस्तों देखते देखते जब शाम हो जाता है तो लड़की अपने घर तक वापस नहीं आ पाती है, वह शाम को घर वापस नहीं आती है। इसकी जो लड़की की जो माँ होती हैं वह परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं कि लड़की शाम हो गया, अभी तक यह घर वापस क्यों नहीं आई। जब वह देखते देखते शाम हो जाता है तो परेशान होकर वो अपने पिताजी से बताती हैं, उस लड़की के पिताजी से बताती हैं कि बेटी जो है वह अपनी किसी सहेली के यहाँ पढ़ने गई थी, शाम हो गया लेकिन अभी तक वो जो बेटी है घर वापस नहीं आई है। फिर इसके माता पिता वो दोनों जो है घर से बाहर जाते हैं। घर से बाहर जाने के बाद वह लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं।
ढूंढते ढूंढते शाम हो जाता है, लेकिन लड़की का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। वह हर जगह से ढूंढ कर थक कर परेशान हो जाते हैं, वह घर आकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, रात का 1 बज रहा होता है। रात को 1 बजे वह लड़की अपने घर में पहुंचती है। दोस्तों, उस लड़की को देखने के बाद, जिस अवस्था में वो लड़की आई थी, उस अवस्था में हर कोई देखने के बाद अचंभे में पड़ सकता है। दोस्तों, जब 1 बजे रात को वह लड़की अपने घर पर पहुंचती है, तो उसकी अवस्था जो होती है, उसके जो कपड़े थे सारे फटे हुए थे। उसके जो पिता होते हैं, ये देखने के बाद अपनी लड़की को चौंक जाते हैं, सहम जाते हैं, घबराने लगते हैं। वह सोचने लगते हैं कि हमारी लड़की के साथ कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर गलत कांड हुआ है। दोस्तों, वाक़ई में हर कोई घबरा सकता है, सहम सकता है। अगर उसकी बेटी के साथ 1 बजे रात को उसकी लड़की फटी पुरानी कपड़े में अगर घर पहुँचेगी, तो वाक़ई में हर कोई परेशान हो सकता है। इसके बाद जो इसके पिता होते हैं, वह अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। इसके बाद जो इसकी माँ होती है, दोस्तों माँ तो माँ होती है, चाहे उसकी बेटी कैसी भी हो। इसके बाद माँ उसके पास जाती हैं, जाने के बाद अपनी लड़की को पुचकारते हुए पूछती हैं, बेटी ये बताओ आपका हालत किसने किया? ये सब कैसा क्या हो गया? इसके बाद जो लड़की होती है, वह डरी हुई थी, घबराई हुई थी, सहमी हुई थी। इसके बाद जो लड़की होती है, अपनी माँ को गले लगाने के बाद वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और अपनी इस सारी दर्दनाक कहानी को बताती है कि कैसे उसके साथ क्या-क्या हुआ। इसके बाद जो इसकी माँ होती हैं, जैसे-तैसे कर कर इस लड़की की कपड़े जो होती हैं पूरी बदलती हैं, कपड़े नया पहनाती हैं। नया कपड़ा पहनाने के बाद वह दिल्ली के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँचती हैं और पहुँचने के बाद वह जो है एफआईआर दर्ज कराती हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जो पुलिस होते हैं, उस लड़की से जो है बयान लेना शुरू कर देते हैं, उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। ये बताओ आपके साथ क्या-क्या हुआ था? जो लड़की होती है, वह बोलती है कि मैं किसी काम के सिलसिले से अपने दोस्त के यहाँ जा रही थी। रास्ते में मुझे 4 लोग जो है दबोच लेते हैं। दबोच लेने के बाद 2 लोग हमारे मुँह को दबाते हैं। दबाने के बाद वो लोग 4 घंटे तक हमारे साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। जो लड़की होती है, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वह जो है दर्द से तड़प रही होती है, लेकिन जो दरिंदे थे, वह जो है लगातार उस लड़की के साथ हैवानियत शुरू ही किए थे। जब 4 दरिंदों की हैवानियत से मन भर जाता है, तो वह लड़की को छोड़ देते हैं और साथ में उस लड़की को ये भी कहते हैं, अगर तुम किसी भी व्यक्ति को, अपने घर वालों को कुछ बताओगी, तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इसके बाद वो लड़की जो है फटे पुरानी अवस्था में, गैंगरेप की अवस्था में, वह वहाँ से कुछ रास्तों फिर आगे जाती है, तो उसे 3 लोग फिर मिलते हैं। उसी फटे पुरानी अवस्था में 3 लोग फिर उसको दबोच लेते हैं। दबोचने के बाद तीनों लोग उसको बारी-बारी के साथ गैंगरेप करते हैं, जो पिछले 4 लोगों ने उसके साथ किया था। घंटों उसके बाद गैंगरेप करने के बाद फिर उस लड़की को छोड़ देते हैं। के बाद लड़की की बयान पर पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। दर्ज कर लेने के बाद 7 दरिंदों की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और देखते-देखते ये मामला इतना बहुत ज़्यादा गर्म था कि देखते-देखते सोशल मीडिया पर फैल जाता है। सोशल मीडिया पर फैलने के साथ-साथ ये पूरे प्रदेश में फैल जाता है। पुलिस जो है बहुत नेचुरल तरीके से दरिंदों की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। इसके बाद उन 7 दरिंदों को गिरफ्तार कर पुलिस जो है जेल डाल देती है। पुलिस की इस बयान पर, लड़की की इस बयान पर सारी कागजी कार्रवाइयों को पुलिस शुरू कर लेती है। शुरू करने के साथ-साथ जो है वह चार्जशीट भी लगा देती है। चार्जशीट लगाने के बाद जैसी उस लड़की को पुलिस वाले तैयार करते हैं कि आपके साथ जितनी भी कांड हुआ है, 4 दरिंदों और 3 दरिंदों ने मिलकर जैसे ही आपके साथ किसी भी घटना को अंजाम दिया है, जो भी आप लोगों के साथ कुछ गलत काम किया है, उसको साफ-साफ आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपको बोलना पड़ेगा। तभी उन 7 दरिंदों की सजाएँ सुनाई जाएँगी। अगर आप इस तरह की बातें मजिस्ट्रेट साहब के सामने नहीं बोलोगी, तो मजिस्ट्रेट साहब को कुछ मालूम नहीं होगा। इसके बाद उस लड़की को मजिस्ट्रेट साहब के सामने लाया जाता है। मजिस्ट्रेट साहब लाने के बाद वहाँ पर कई लोग मौजूद होते हैं और कई लोग मौजूद होने के साथ-साथ लड़की के माता-पिता भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और जब मजिस्ट्रेट साहब लड़की से पूछते हैं कि बेटा बताओ आपके साथ क्या हुआ है?
तो वह घबराई हुई होती है, लेकिन जो है पुलिस वाले बोलते हैं कि बेटा आप घबराओ मत, आपके साथ जो कुछ हुआ है साफ साफ मजिस्ट्रेट साहब को बता दो। जब आप अपनी बात को नहीं बताओ दो तो मजिस्ट्रेट साहब आखिर क्या समझेंगे। जैसी ही लड़की मजिस्ट्रेट साहब सामने खड़ी हुई थी, वह अपनी कहानी को बताना शुरू करती है। वह बताती है कि आज से 2-3 महीना पहले जो है, मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ पढ़ने गई थी। उसका एक भाई था, वह भाई का भाई था। उसी दौरान उसके भाई से मेरी मुलाकात होती है, तो उसका भाई कहता है कि मेरे जो है कुछ मित्र हैं जो कि आपको पढ़ाई में जो है पूरा का पूरा वो ध्यान दे सकते हैं, आपको तेज़ कर सकते हैं, आपको कैसे अच्छे नंबर लाने हैं, आपको वो बता देंगे। दोस्तों जो लड़की थी उसके माता-पिता जो है उसको एक मौका दिए थे। वह जो है कक्षा 7 को अच्छे नंबर से पास कर वह कक्षा 8 में अच्छे नंबर से प्रवेश लेना चाहती थी। इसीलिए वह पढ़ाई के साथ-साथ उसका ज़्यादा फोकस पढ़ाई पर ही था। वह लड़की कहती है कि चलो ठीक है, आपके दोस्त से मैं मुलाकात कर लूँगा। फिर जो उसका भाई होता है वह अपने दोस्तों से मुलाकात कराता है। दोस्तों से जब मुलाकात कराता है तो उसके जो दोस्त थे काफ़ी पढ़ने में कुछ अच्छे होते हैं और कुछ जो उसे पढ़ाई के बारे में वह उसे नॉलेज देते हैं। तो लड़की जो होती है काफ़ी खुश हो जाती है और भैया भैया कहकर वह पुकारने लगती है। वह कहती है फिर मैं जो है अगले दिन अपने दो सहेली के यहाँ जब मिलने जाती थी, मिलने के लिए जब अपने रास्ते से घर जा रही थी, तो रास्ते में ये दोनों मुझे पैनी नज़र रखना शुरू कर देते हैं और 4 लोग मेरे पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि आपको जो है हमें कुछ आपको नोट्स देना है। जो आपके अच्छा जो नोट्स देना है ताकि इसे नोट्स को पढ़कर आप एक अच्छे जो है ढंग से परीक्षा को पास कर सको। इसके बाद उसे जो है उस लड़की को जंगल में लिए जा रहे थे। जो लड़की होती है वह भैया भैया कहकर पूछने लगती है, भैया ये बताओ मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो बहुत सुनसान जंगल है, ये तो बीहड़ इलाका है। उसे कहते हैं कि इसी स्थान पर आपको नोट्स मिलेगा। इसके बाद उसे जंगल में ले जाने के बाद 2 लोग उसका मुँह दबाते हैं, 2 लोग मेरा मुँह दबाते हैं और 2 लोग मेरे गोड़ को पकड़कर और 1 लोग मेरे साथ, चारों लोग बारी-बारी से मेरे साथ रेप करते हैं। मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी, ज़ोर-ज़ोर से तड़प रही थी, दर्द के मारे मेरी सारी हड्डियाँ जो हैं टूट रही थी, लेकिन ये दरिंदे मेरी एक भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहे थे। ये चारों लोग मेरी बारी-बारी से गैंगरेप करने के बाद, इसके बाद 4 घंटे तक चारों दरिंदे मेरे साथ रेप करते रहे और मैं ज़ोर-ज़ोर से तड़प रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन ये लोग मेरी आवाज़ को सुन नहीं रहे थे। ये लोग सिर्फ़ इनके सामने बस एक ही जो है धुन दिखाई दे रहा था कि मुझे इस लड़की के साथ रेप करना है। वह अपनी सारी समस्याओं को, उसके साथ जो भी घटनाएँ हुई थी, वह सारी समस्याओं को मजिस्ट्रेट साहब बताती है। लड़की की इस बयान पर उन सातों दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद वह उसे पुलिस की जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों अभी तक ये जो सातों दरिंदे हैं, ये सलाखों की हवा खा रहे होते हैं। दोस्तों जो 13 साल की लड़की है, ज़रा सोचिए उस 13 साल लड़की के साथ जब 4 घंटों तक लगातार रेप हुआ है, क्या वह लड़की फिर से अपने आप को खड़ा हो पाएगी या अपने आप को वह गलत महसूस कर पाएगी, या क्या वह उस लड़की फिर से वह कक्षा 7 में पढ़कर वह कक्षा 8 में प्रवेश कर पाएगी? दोस्तों इस लड़की के साथ जो दर्दनाक कहानी हुई है, इस दर्दनाक कहानी को सुनने के बाद अपनी जो राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। दोस्तों इस कहानी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, न ही किसी को दिल दुखाना है, न ही किसी को परेशान करना है। मेरा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराधों को आपके प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।